हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डेफिनेशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में, उससे पहले भी देखा था, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। और थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट हम उसके स्टेट वेरिएबल से बताते हैं, है ना। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसका प्रेशर बताओ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, है ना, ये सारी चीजें बताओ, डेंसिटी बताओ, उनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, जिनसे हम स्टेट सिस्टम का डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनको अगर कोई प्रोसेस उन स्टेट्स को चेंज कर देती है तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्क डन ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कोई भी वर्क जब होता है तो वो कैसा होता है, 3-4 ग्राफ हमने देखे थे, अलग अलग हमारे थे ना। एक P था, एक V था, और एक स्टेट A था, यहाँ पे स्टेट B था, पहली पाथ, दूसरा और थर्ड पाथ। पाथ मतलब क्या, वो भी हमने देखा था, ठीक है। जो सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स बोलते थे हम, सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स, जो हम बताते हैं ग्राफ पे। कौन से ग्राफ पे? पीवी ग्राफ पे, ये पीवी डायग्राम पे, है ना। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। पाथ एक ऐसा है, फर्स्ट पाथ वो इस तरह से जाएगा, है ना, पी और वी के बीच का रिलेशन ऐसा होगा। सेकंड पाथ वाली ये वाली डायग्राम, और थर्ड पाथ ये बीच वाला डायगोनल वाला, है ना, कर्व डायगोनल जो है। तो इन तीनों में क्या है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। कोई भी पाथ फॉलो करो, आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सभी पाथ में आपको मिलने वाली है। देखा था हमने, ये पहली पाथ ए बी, ए इनिशियल बी फाइनल। सेकंड पाथ ए इनिशियल वही, बी फाइनल वही, यहाँ पे जो इनिशियल है वही यहाँ पे इनिशियल है, ये फाइनल सेम सेम, ठीक है। और यहाँ पे ये थर्ड पाथ देखी थी हमने, ए बी। लेकिन तीनों का जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, वर्क डन कैसे, इंटीग्रेशन से पी डी बी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी बी। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ये तीनों के अंडर का जो एरिया है, ठीक है, अंडर द कर्व जो है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है अंडर द कर्व सिर्फ यहाँ पे आएगा, ठीक है, इधर नहीं जाएगा। ये तीनों एरिया अलग अलग है। एरिया अलग है मतलब क्या, वर्क डन अलग अलग है। तो लास्ट में हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जो हमारा सिस्टम का वर्क डन होगा, जो सिस्टम का वर्क डन होगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड नहीं करेगा सॉरी, डिपेंड करेगा, लेकिन सिर्फ इन पे ही नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, कौन सी पाथ फॉलो हुई है, कौन से इंटरमीडिएट स्टेट से गुजर के वो फाइनल स्टेट तक गया। यहाँ पे भी ए इनिशियल बी फाइनल, यहाँ पे इस तरह से हो गया, ये पाथ है, यहाँ पे इस तरह से गया, ये पाथ है। तो इनिशियल फाइनल स्टेट सभी में सेम है, लेकिन सभी में वर्क डन अलग अलग है। तो हमारा वर्क डन जो है नॉट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करता है सिर्फ, ठीक है, बट ऑल्सो ऑन पाथ पे भी डिपेंड करता है। कौन सी पाथ फॉलो हुई है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट अचीव करने, उन पे हमारा वर्क डन डिपेंड करता है। तो ये था हमारा वर्क डन के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान जो होने वाला वर्क डन है उसके बारे में। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान कुछ हीट का एक्सचेंज होता है क्या, हीट एक्सचेंज होता है क्या, वो पढ़ेंगे। उससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी एक पढ़ा था, है ना, अगर याद होगा आपको कि इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा था, और इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात की थी हमने एक वीडियो में, ठीक है, इसी चैप्टर का वीडियो है। इसी चैप्टर के वीडियो में हमने इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में बात करी थी। क्या बात करी थी, किसी भी सिस्टम का अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो दो चीजें करो, दो चीजें। उसमें पहला है हीट का और दूसरा है वर्क का। हमने क्या बोला था, सिस्टम में या तो हीट ऐड कर दो या सिस्टम से हीट निकाल लो। हीट ऐड करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब चेंज होगी। हीट निकाल लोगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, मतलब चेंज होगी। तो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हमको चेंज करना है तो एक चीज करो, हीट ऐड कर दो या
निकाल लो, रिलीज कर दो। ये हो गया हीट के बारे में। दूसरा, सिस्टम पे कुछ काम करो, सिस्टम पे, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कुछ काम करो, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा काम क्या करो आप, दूसरी चीज क्या करो, सिस्टम से कुछ काम करवा लो। सिस्टम ने काम किया, सिस्टम से हमने काम करवा लिया, तो सिस्टम से जो काम होगा वो बोलते हैं हम वर्क डन बाय द सिस्टम। और सिस्टम जब काम करती है तो उसमें सिस्टम की एनर्जी लूज होगी, है ना, एनर्जी खर्च होगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। उसी तरह से आप ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो वो स्टेट चेंज करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। तो स्टेट कैसे चेंज होगा, कल हमने वर्क डन का देखा, आज हम देखेंगे हीट। तो क्या है, सिस्टम का स्टेट चेंज, सिस्टम का स्टेट चेंज, हम स्टेट चेंज कैन बी डन बाय हीटिंग, हीटिंग द सिस्टम। हीटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, हीटिंग इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या करेगी, हमारी सिस्टम की स्टेट चेंज कर देगी। और अभी तक हम इस थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, सिस्टम एक हम ये पकड़ रहे, क्या बोलते हैं उसको, आइडियल गैस, किस में ले रहे उसको, सिलेंडर में, और क्या होगा हमारा पिस्टन, ठीक है। तो मान लो दो तरीके से, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अभी दो तरीके से स्टेट चेंज करेंगे, ठीक है। पहली स्टेट जिसमें हीट का एग्जिस्टेंस होगा, और दूसरा जो तरीका होगा उसमें हीट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो हम ये बता पाएंगे कि हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ही जाना है। आपको समझ नहीं रहा होगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है, कि ऐसी प्रोसेस जो थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट चेंज करे, और उस स्टेट चेंज होने के दौरान दो चीजें होती है। एक चीज, या तो सिस्टम पे काम होगा या सिस्टम काम करेगी, कल देखा, मतलब पिछले वीडियो में। आज दूसरी चीज होगी, सिस्टम के अंदर हीट जाएगी या सिस्टम हीट बाहर देगी, ये आज हम देखने वाले हैं। लेकिन कंसर्न क्या है हमारा, कि सिस्टम का स्टेट चेंज होना चाहिए, सिस्टम का स्टेट चेंज होना चाहिए। तो स्टेट चेंज हम कर सकते हैं कैसे, बाय हीटिंग द सिस्टम और बाय रिमूविंग द हीट, बाय रिमूविंग द हीट, ठीक है। और हीट के आने फिर आगे अलग अलग उसके इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर बढ़ना वगैरह, वो देखते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल फर्स्ट, क्या करेंगे, एग्जांपल फर्स्ट से पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्या, कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस, उसको हमने क्या करा है, कन्फाइंड, मतलब पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, बंद करके रखा है, कन्फाइंड इन अ सिलेंडर हैविंग कौन सा पिस्टन, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस। अभी वेटलेस नहीं होता है, लाइट होता है, बहुत हल्का पिस्टन होगा, वेटलेस पिस्टन, एक पिस्टन होगा, सही है। तो ऐसा पिस्टन रहेगा, ये है हमारा सिलेंडर। ये सिलेंडर में यहां तक हमने भरा है आइडियल गैस, और यहाँ पे ऊपर क्या है हमारा पिस्टन, ये है हमारा पिस्टन, ये है हमारा आइडियल गैस। आइडियल गैस को ही हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस को ही बोलेंगे हम सिस्टम। ये आइडियल गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ डेंसिटी होगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको, इसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, इसका स्टेट चेंज कर रहे हैं। उसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, लेकिन कैसी हीट देंगे, स्लो। कल पढ़ा है हमने कैसे देना है, स्लो, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस हमको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अभी हीट देना स्टार्ट कर दिया, नीचे से बर्नर चालू कर दिया। अभी क्या होगा, जो वॉल्यूम पहले इतना था, जो वॉल्यूम पहले इतना था, अभी हीट देने की वजह से क्या होगा, गैस एक्सपांड करने लग जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे इस पिस्टन पे प्रेशर लगाने लग जाएंगे। लेकिन अभी हम पिस्टन जो है वो स्लोली क्या होगा,
ऊपर मूव होगा, पिस्टन स्लोली ऊपर मूव होगा और पिस्टन धीरे धीरे फिर ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा उसका नया पोजीशन पिस्टन का। ये पिस्टन जो है ऊपर स्लोली मूव हो रहा है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। गैस का ये जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। कैसे, मैं बताता हूं, ठीक है। देखो ये जो हीट प्रोवाइड करी है हमने, हीट क्या है, एनर्जी है। अगर हमारा पिस्टन इसी जगह पे रहता, अगर हमारा पिस्टन इसी जगह पे रहता तो ये जो एनर्जी है हमारी हीट एनर्जी जो हमने इस गैस को दी है, वो हीट एनर्जी हमारे गैस के अंदर बैठी रहती और वो हीट एनर्जी क्या करती, गैस का टेम्परेचर बढ़ाती। हीट ऐड हुई मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जिस स्पीड से, जिस रेट से हीट हम दे रहे हैं, उस रेट से इस गैस की क्या बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी ऐड हुई ना, हीट ऐड हुई। लेकिन वो जो एनर्जी है वो उसी रेट से सेम रेट से खर्च भी हो रही है, उसी रेट से खर्च भी हो रही है। जो रेट से हम हीट दे रहे हैं उसी रेट से वो एनर्जी हमारी खर्च भी हो रही है। क्या पे खर्च हो रही है, पिस्टन को ऊपर मूव कराने में। पिस्टन को ऊपर मूव कराने में वर्क करेगा, और वर्क कौन करेगा, वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। वो गैस वर्क कर रहा है ना, तो उस वर्क में क्या होगा, उसका ये जो एनर्जी बढ़ाई हीटिंग ने, वो एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, खर्च हो गई। समझ में आ रहा है, वो एनर्जी क्या हो गया, खर्च हो गई। खर्च हो गई क्यों, पिस्टन को ऊपर मूव कराने में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। स्लोली स्लोली हीट होगा, स्लोली स्लोली अब मूव होगा। तो इस जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, हीट ऐड होने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जिस रेट से हीट दे रहे हैं उसी रेट, जिस रेट से एनर्जी दे रहे हैं उसी रेट से एनर्जी खर्च भी हो रही है। ये सिस्टम एनर्जी ले भी रही है, खर्च भी कर रही है। हीट के फॉर्म में एनर्जी ले रही है और खर्च किस में कर रही है, वर्क कर रही है, क्या, पिस्टन को ऊपर लेकर कर रही है। जो इनिशियल वॉल्यूम उसका VI था, अभी क्या होगा, उसका वॉल्यूम VF हो गया। ऑफ कोर्स क्या होगा, VF विल बी ग्रेटर देन VI, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक प्रोसेस है हीटिंग, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है एक्सपांशन, ठीक है। लेकिन वो कैसा एक्सपांशन है, आइसोथर्मल, क्योंकि इस एक्सपांशन के दौरान वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन इस एक्सपांशन के दौरान क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। और इसमें क्या है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ये स्टेट चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। वॉल्यूम इज अ स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल चेंज मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट चेंज। और थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट चेंज करने को ही हम बोलते हैं, जो प्रोसेस करता है वो चीज, स्टेट चेंज करने का काम जो प्रोसेस करती है उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ, और स्टेट चेंज करने का काम किसने किया, हीटिंग प्रोसेस ने। तो ये हीटिंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हुआ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सही है। लेकिन इस प्रोसेस में हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एक्सचेंज हुआ है फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से हमारे सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब करा, और हीट एब्सॉर्ब करके हमारे सिस्टम ने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया, अपना एक स्टेट वेरिएबल चेंज कर लिया, स्टेट वेरिएबल चेंज कर लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा। ये जो पहला कंसेप्ट है, ये जो पहला एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन स्टेट चेंज के दौरान हीट इज एडेड, हीट क्या हो रही है, सिस्टम में ऐड हुई है। तो कोई दूसरा प्रोसेस भी है क्या, कोई दूसरा प्रोसेस भी होगा क्या, कि हमको इनिशियल वॉल्यूम का
फाइनल वॉल्यूम अचीव करना है, मतलब हमको सिस्टम का स्टेट चेंज करना है। लेकिन ऐसी कोई प्रोसेस है क्या कि जिसके दौरान हमारी सिस्टम हीट ना एब्सॉर्ब करे, हीट एब्सॉर्ब नहीं करे? ऐसा कोई एग्जांपल है क्या? तो जरूर है, अभी देखते हैं। ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये पहले मेथड में क्या हुआ था, हीट दी हमने सिस्टम को जितनी हीट देंगे वो जो एनर्जी है वो सिस्टम ने यूटिलाइज कर ली, किसके लिए? पिस्टन को मूव कराने में। पिस्टन को मूव कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। वी आई का वॉल्यूम कितना हो गया? वी आई। अब ये सेम सिलेंडर है या फिर आइडेंटिकल सिलेंडर लो, सेम गैस लो, ठीक है। ये सेम या आइडेंटिकल सिलेंडर मतलब पहले जैसा सिलेंडर लिया था हम, सेम सिलेंडर, जो गैस भरा था वही गैस इसमें भरेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पिस्टन नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सिलेंडर है ये बाकी सिलेंडर में वैक्यूम है, बाकी सिलेंडर में जो बचा है वो वैक्यूम है। वैक्यूम आपको पता होगा, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। जब वैक्यूम क्लीनर हम स्टार्ट करते हैं तो वैक्यूम क्लीनर एक वैक्यूम प्रोड्यूस करता है और वो वैक्यूम क्या करता है, फिर कचरा खींच लेता है। तो एक बात समझ के रखो, जो वैक्यूम होगा, जब भी वैक्यूम बनेगा वो किसी भी चीज को क्या करेगा, खींचेगा, है ना। प्लेन में देखा होगा आपने, जब प्लेन स्टार्ट होता है तो विंग्स के जो फैन लगे होते हैं ना, उसके आजू बाजू क्या, प्लेन के आजू बाजू में कोई रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो विंग्स घूमते हैं ना, वो वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं। वैक्यूम जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं ना, तो सामने वाली हवा एकदम फास्ट खींचते हैं, तो हवा के साथ में जो भी आया वो फैन के अंदर खींचा जाएगा, फिर बाहर से निकलेंगे हवा के साथ आदमी भी निकलेगा फिर, है ना। तो प्लेन के जो पंखे हैं विंग्स के, वो वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट वैक्यूम क्लीनर का भी है, ठीक है। पाइप होता है, जैसे ही मोटर चालू होगी वैक्यूम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वैक्यूम मतलब मराठी जिसने पढ़ा होगा उसको बोलते हैं पोकरी, क्या बोलते हैं, पोकरी। और जहाँ पे भी वैक्यूम क्रिएट होगा वहां पे मैटर खींचा चला जाता है, या फिर वैक्यूम मैटर को खींच लेता है, ठीक है। तो अभी हमको किसी हीट को इन्वॉल्व नहीं करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को एक इंसुलेटेड चेंबर में रखेंगे। किस में रखेंगे? इंसुलेटेड चेंबर में। ये है हमारा इंसुलेटेड चेंबर, ये है हमारा इंसुलेटेड चेंबर। इस चेंबर के अंदर रखा इंसुलेशन, ठीक है। ये सिलेंडर है और ये भी क्या है, फिर इंसुलेशन है, ठीक है। इस तरह से जो वॉल्यूम है पहला वो वी आई है, जो पहले बार पढ़ा हमने, वहां पे भी इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वी आई, और फाइनल वॉल्यूम कितना था, वी आई। अभी यहाँ पे सिलेंडर को हमने ऐसा बनाया कि देखो लास्ट, अभी इसमें ये वी आई था, ये वी आई, ईट दिया उसका, ये क्या हो गया, इतना वी आई। तो ये जो नया सिलेंडर बनाया हमने, उस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, वी एफ जितना। मान लो ये जो पोर्शन है वो वी आई है, और बचा हुआ ये पार्टीशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन, बहुत ही पतला पार्टीशन है, और ये जो वॉल्यूम है बचा हुआ वो है वी आई डैश, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों का मिला के वॉल्यूम होगा वी आई प्लस वी आई डैश, वो कितना होगा, वी एफ जितना। पहले वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, सेम स्टेट हम अचीव कर रहे हैं। मेरे बोलने का तरीका है कि हम सेम स्टेट अचीव करना चाहते हैं। मान लो पहले एग्जांपल में वी आई हमारा था 10 और वी एफ था हमारा 40, तो यहाँ पे भी वही है, वी आई हमारा कितना है 10, तो वी आई डैश कितना होगा 30। ये बचा हुआ वॉल्यूम कितना लिया हमने, 30 जितना लिया, ठीक है। उस तरह से हमने सिलेंडर बनाया है, ठीक है। तो उस तरह से सिलेंडर बनाया है हमने, वी आई डैश कितना आएगा 30। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, 10 का कितना करना है, 10 का हमको करना है 40, सही है। लेकिन यहाँ पे कोई हीट नहीं है, इंसुलेशन चेंबर है, हीट ना सराउंडिंग से आएगा, ना हीट हम सराउंडिंग को देंगे, ना हीट एब्सॉर्ब होगी, ना हीट रिलीज होगी। सिस्टम और सराउंडिंग का बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन है, ठीक है। क्योंकि इंसुलेशन है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सडनली ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को ब्रेक कर देंगे।
बाय एनी मीन्स। अभी कैसे करेंगे सर, इंसुलेशन या वगैरह वो छोड़। मान लो ये पार्टीशन ब्रेक हो गया, ये पार्टीशन जैसे ही ब्रेक होगा क्या होगा, ठीक है। अभी सिर्फ सिलेंडर का निकालता हूं मैं, ठीक है, डायग्राम। जो पहले वी जितना वॉल्यूम था, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम क्या करेगा, मैटर इधर है, मैटर इधर है, ये वैक्यूम क्या करेगा, ये मैटर को खींचेगा, क्योंकि वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम खींचता है मैटर को। तो यहाँ पे जो गैस था इसको खींचेगा, ठीक है। तो गैस अगर पूरा का पूरा ऊपर आ गया तो नीचे वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, ठीक है। कोई डब्बा है, डब्बे को हमने ढक्कन से बंद कर दिया, उसको वैक्यूम नहीं बोलेंगे क्योंकि डब्बे के अंदर हवा है। ऐसी जगह जिसमें जहाँ पे हवा भी नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। अगर पूरा का पूरा गैस ऊपर चला गया तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम। तो हमारा गैस क्या करता है, हमारा गैस जो यहाँ पे था, इतने पोर्शन में था, वी जितना वॉल्यूम था उसका, कितना वॉल्यूम था, वी जितना, वो पूरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी एक्सपांड हो जाएगा। इस एक्सपांशन में ना बाहर से हीट आई ना हमने बाहर हीट दी, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज हुआ क्या, हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, बिल्कुल हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, हीट लेना देना नहीं हुआ है। कुछ वर्क हुआ क्या, कुछ वर्क हुआ क्या, बताओ, वर्क भी नहीं हुआ। क्यों वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे गैस ने कोई पिस्टन को मूव ही नहीं किया। पिस्टन मूव हुआ क्या, पिस्टन भी मूव नहीं हुआ। अगर हमारा सिस्टम किसी पिस्टन पे फोर्स लगाती, अगर हमारा गैस पिस्टन पे फोर्स लगाती और फोर्स के बाद उस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता ऊपर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क बने। यहाँ पे हमारे गैस ने किसी पे फोर्स लगाया क्या, नहीं, फोर्स जीरो। कोई पिस्टन है क्या, पिस्टन नहीं है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट का कोई संबंध नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। वर्क कितना हुआ, वर्क डन भी जीरो, क्योंकि पिस्टन नहीं था, पिस्टन पे फोर्स नहीं था, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे गैस का वॉल्यूम वी से कितना हुआ, वी से वी एफ हुआ, वी से कितना हुआ, वी से वी एफ। तो ऐसा जो एक्सपांशन है विदाउट वर्क डन, विदाउट एनी वर्क डन जो एक्सपांशन है, विदाउट एनी हीट एक्सचेंज जो एक्सपांशन है, विदाउट एनी टेम्परेचर इंक्रीज जो जो एक्सपांशन है, इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। ये क्या हो गई डेफिनेशन किसकी, फ्री एक्सपांशन की डेफिनेशन। फ्री एक्सपांशन की डेफिनेशन क्या होगी फिर, ऐसे गैस का एक्सपांशन जिसमें ना हीट एक्सचेंज है, जिसमें ना हीट एक्सचेंज है, और दूसरा जिसमें हमारे गैस को मतलब जिसमें हमारे सिस्टम को कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, उस टाइम पे जो एक्सपांशन करता है हमारा सिस्टम या हमारा गैस, उस एक्सपांशन को बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है, डिटेल में। तो ये फ्री एक्सपांशन के दौरान भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये बात समझ के चलो। फ्री एक्सपांशन के दौरान भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि हीट एक्सचेंज ही नहीं है। टेम्परेचर कब बढ़ेगा या कब कम होगा, टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब हीट देंगे और कोई काम नहीं होगा, हीट देंगे और कोई काम नहीं होगा तब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। हीट देंगे और वो हीट यूटिलाइज भी हो जाएगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। गैस ऐसा ही बैठा है, गैस ऐसा ही बैठा है और उसको हीट दे रही है, कोई काम नहीं कर रहा, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हीट दे रहे हैं, लेकिन उससे हम काम भी करवा ले रहे हैं। अब भी देखा हमने, जिस रेट से हीट देंगे उसी रेट से काम करवा लेंगे, तो एनर्जी जितनी खा रहा है उतनी वो यूटिलाइज भी कर रहा है ना, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन हीट दे रहे हैं और ये कुछ काम नहीं कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे तो कुछ हीट दे रहे हैं क्या हम, नहीं, हीट नहीं दे रहे, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा अगर इसके पास कुछ टेम्परेचर है 40 डिग्री और हमने इसमें से काम करवा लिया, काम करने में गैस की एनर्जी खर्च होंगी, गैस की एनर्जी खर्च होंगी तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे गैस ने कुछ काम करा क्या, बिल्कुल कुछ काम नहीं करा। काम किसने करा, हमारा वैक्यूम ने करा। गैस ने, सिस्टम ने काम करा क्या, बिल्कुल नहीं। तो काम भी नहीं करा। टेम्परेचर दो तरह से चेंज होगा, या तो काम करवा लो या तो हीट निकाल लो, ऐड कर लो, ठीक है। काम भी नहीं हुआ है, हीट भी ऐड नहीं हुई है, तो हमारा टेम्परेचर कैसे होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखना, कोई भी आइडियल गैस का जब फ्री एक्सपांशन होता है, कोई भी आइडियल गैस का
जब फ्री एक्सपांशन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दिख रहा है आपको? ओके, तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोनों मेथड हमने देखी। पहली मेथड में हीट ऐड हुआ था सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज हुआ था। सेकंड मेथड हीट एक्सचेंज हुआ क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पहले एग्जांपल में जो था वैसा ही इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है ये दूसरे एग्जांपल में। पहले एग्जांपल कौन सा वाला, जो हीटिंग वाला। दूसरा एग्जांपल कौन सा वाला, ये वाला। दोनों में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। दूसरा प्रोसेसेस अलग अलग है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पाथ भी सेम होगा। अगर पहले मेथड का अगर आप वीआई या फिर पीवी डायग्राम बनाओगे, पहले इसका पीवी डायग्राम जब बनाओगे वो अलग बनेगी, दूसरे इसका पीवी डायग्राम जो बनाओगे वो अलग बनेगी। और पीवी डायग्राम अलग अलग मतलब क्या, पाथ अलग अलग। पाथ क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंट। तो भले ही इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों एग्जांपल में सेम है, ठीक है, लेकिन जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट हमको मिला है, पहले एग्जांपल में उसका ग्राफ अलग बनेगा, मतलब पहले एग्जांपल में पाथ अलग मिलेगा, ठीक है, और दूसरे में पाथ अलग मिलेगा। सही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी ग्राफ ऐसा मिलेगा पहले एग्जांपल का। ये दूसरे में क्या होगा, वॉल्यूम पहले कम था एकदम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम पहले कम था और एकदम बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि कुछ है ही नहीं। दूसरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट ऐड नहीं है, यहाँ पे हीट यहाँ पे हीट ऐड है, यहाँ पे हीट ऐड नहीं है। तो सिस्टम के अंदर हीट ऐड होगा या नहीं होगा, या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ। हमने देखा था कल कि वर्क डन जो होगा प्रोसेस के दौरान वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करता, इनिशियल और फाइनल पे नहीं डिपेंड करता, पाथ पे भी डिपेंड करता है। उसी तरह से आज का भी हमारा कंक्लूजन होगा कि जो हीट एडिशन होगा किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करेगा। जो हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस के दौरान वो हीट एक्सचेंज किसी भी प्रोसेस के दौरान का सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करेगा। वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट कैसे गया है उस पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ये पहले पाथ ऐसा था, यहाँ पे हीट एडिशन था, हीट एक्सचेंज था। ये दूसरा पाथ है, यहाँ पे हीट एडिशन या हीट एक्सचेंज नहीं था। तो पाथ देख के भी हम बता सकते हैं कि हीट एडिशन हुआ था या नहीं हुआ था। तो आज के लेक्चर का कंक्लूजन या टेक अवे क्या है, टेक अवे एक ही है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होगा भी किसी प्रोसेस में, और किसी प्रोसेस में नहीं भी होगा। वो हम किस पे कैसे देख सकते हैं, इस पाथ को देख के हम बता सकते हैं। तो आखिरी वो इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, द हीट एडेड और हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डज डिपेंड्स ऑन, डज मतलब पक्का डिपेंड करता है ऑन द पाथ, ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ देखो और बताओ, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों एग्जांपल में सेम ही है, लेकिन एक इसमें हीट ऐड हुआ था, एक इसमें नहीं हुआ था। पाथ देख के हम उसको बता सकते हैं। तो आज यही था हमारा वीडियो में, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।